हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। अच्छा दोस्तों, मुझे बताइए, क्या आपको याद है कि कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? नहीं? अच्छा, मुझे बताओ कि आपने पिछले हफ्ते कौन सी जगह घूमने गए थे? नहीं याद आ रहा है? अच्छा ठीक है, लेकिन आपको जो मालूम होना चाहिए वो ये है कि ये सब आपने पास्ट में किया है, यानी कि आपने अपने अतीत में किया है, जिसे कि शुद्ध भाषा में हम भूतकाल भी कहते हैं। और आज इसी पास्ट को लेके हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या चीज है, उन्हें आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले कि आप जाके मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस क्या चीज है दोस्तों? देखिए, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट यानी कि अतीत, यानी कि जो चला गया है। अब वो कल भी हो सकता है, वो 10 दिन पहले भी हो सकता है, 10 साल पहले भी हो सकता है। यानी कि एक काम जो आपने पिछले कुछ टाइम में किया, लेकिन अब उसका अस्तित्व नहीं है, वो खत्म हो चुका है। वो काम जो आपने पास्ट में कर लिया, पास्ट में रखा है वो काम, उसे कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मैंने कल खाना खाया, यानी कि कल खाना खाने का जो एक्ट है वो खत्म हो गया, तो इसे बोलेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि आई एट फूड येस्टरडे। अब देख रहे हैं इस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को, आई सब्जेक्ट है, एट जो है, एट हमारे ईट वर्ब से आया है, यानी कि खाना खाने को हम ईट बोलते हैं इंग्लिश में। तो आई एट, क्योंकि एट ईट का पास्ट टेंस होता है। आई एट फूड येस्टरडे। देखिए, मैंने अपना टाइम पीरियड भी मेंशन कर दिया, येस्टरडे यानी कि कल, पास्ट में, अतीत। तो इसे बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। एक और एग्जांपल, अगर मैं ये बोलूं कि वी बॉट दिस हाउस 10 years ago, यानी कि हमने ये घर 10 साल पहले खरीदा। अब हम क्या बोल रहे हैं? वी बॉट, बॉट यानी कि बाय का पास्ट टेंस। सो वी बॉट दिस हाउस 10 years ago। रानी मैरिड ध्रुव 2 years ago, यानी कि रानी ने ध्रुव से 2 साल पहले शादी की। तो रानी मैरिड, क्योंकि मैरिड जो है वो मैरी का पास्ट टेंस है, तो रानी मैरिड ध्रुव 2 years ago। I went to the market yesterday। I went to the market yesterday। went go का पास्ट टेंस होता है, इसलिए I went, यानी कि मैं कल मार्केट गई थी। तो मैं कल मार्केट गई थी, पास्ट टेंस, पास्ट में काम हो गया, खत्म हो गया, इसलिए इसे हम बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको और ऐसे कुछ वर्ब से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जिनके प्रेजेंट और पास्ट टेंस मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन पे। और दोस्तों, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके प्रेजेंट को आप पास्ट टेंस इजीली इंटरनेट पे या किसी बुक्स में से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, पढ़ते रहिएगा वो वर्ब्स, लेकिन अभी फिलहाल ये वाले वर्ब्स देखते हैं। डू, डिड, गो, वेंट, डांस, डांस्ड, sing, sang, buy, bought, teach, taught, purchase, purchased। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज भी क्लियर कर दूं। जब हम सिंपल पास्ट टेंस में बात कर रहे होते हैं, तब जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सब के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का जो फॉर्म है, यानी कि जो आपका वर्ब है, वो अगर प्रेजेंट में है तो उसका पास्ट टेंस केवल ये ऐड कर देंगे। इसके साथ हमें और कुछ नहीं ऐड करना है, जैसे कि was, is, ऐसा कुछ भी नहीं ऐड करना है। सिंपल हम अपना सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के पास वर्ब का पास्ट टेंस रख देंगे, जैसे कि I danced, you danced, he और she और it danced, they danced, you all danced, we all danced। This brings me to past continuous tense। अच्छा, मुझे ना कल मम्मी पूछ रही थी कि बेटा तुम कल क्या कर रही थी? मैंने कहा मम्मा, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। तो मैंने ये क्या किया? मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिप्लाई किया। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या चीज है? देखिए दोस्तों, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पिछला कोई काम दर्शाती है, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं कोई काम पहले कर रही थी, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफरेंस ये है कि सिंपल पास्ट टेंस में हम सिर्फ ये बोलते हैं कि मैंने कोई पर्टिकुलर काम किया,
और जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम ये बोलते हैं कि मैं उस वक्त कोई पर्टिकुलर काम कर रही थी या कर रहा था, यानी कि आई वॉज इन द एक्ट ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग इन द पास्ट। अब वो कल भी हो सकता है, 10 साल पहले भी हो सकता है और बहुत पहले भी हो सकता है, लेकिन वो चीज पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में खत्म भी हो गई। लेकिन जब मैं किसी को ये कन्वे कर रही हूँ कि मैं उस वक्त क्या कर रही थी, तब उस चीज को हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखती हूँ। अगर मैं ये बोलूं कि वी वर प्लांटिंग ट्रीज 15 डेज अगो, यानी कि हम 15 दिन पहले पेड़ लगा रहे थे। The truck was moving in this particular direction yesterday, यानी कि ट्रक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कल जा रही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो अलग है। यानी कि जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे तो आप कैसे यूज करेंगे? देखिए, जो आपके सब्जेक्ट्स है यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, और ऐसे ही सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल को आप इस तरह से फ्रेम करेंगे सेंटेंसेस। आई was doing this particular work. You were planting trees in the garden. He, she, it, या फिर कोई नाम was doing a particular task. या फिर हम ये भी बोल सकते कि it was raining, लेकिन it के बाद was, because ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। They were going to the market. Were, W-E-R-E, were. They were going to the market. We all were playing the piano. We all were playing the piano. You all were doing this particular task. You all were doing this particular task. तो दोस्तों, अभी आपको इससे क्या मालूम पड़ा? आपको इससे ये मालूम पड़ा कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी सेंटेंस फॉर्म करेंगे तब उसमें हमारा सब्जेक्ट तो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, लेकिन जो वर्स और वर है बस इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, जो कि आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिठाएंगे, और उसके साथ साथ जो आपका वर्ब होगा उसका प्रेजेंट टेंस लेकिन प्लस आईएनजी लगा देंगे। डूइंग, प्लेइंग, सिंगिंग, गोइंग। आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, जहां पे मैं आपके सामने ऐसे कुछ क्वेश्चंस थ्रो करूंगी जिससे कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कितने इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं और कितने इजीली आप उसको अपने कन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। दोस्तों, आज से अगर आप स्पोकन इंग्लिश, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ऐसी काफी सारी चीजें जो कि इंग्लिश से रिलेटेड अगर आप सीखना स्टार्ट कर दें तो अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी, और जितनी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंग्लिश बोलने में। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए सीखते हैं। सीमा डैश a cinema yesterday. Seema watched a cinema yesterday. Seema watched a cinema yesterday. We were dash pasta some time ago. We were eating pasta some time ago. We were eating pasta some time ago. He dash play cricket as a teenager. He played cricket as a teenager. He played cricket as a teenager. I was dash draw a picture in the morning. I was drawing a picture in the morning. I was drawing a picture in the morning. My brother dash buy 2 tickets yesterday. My brother bought 2 tickets yesterday. My brother bought 2 tickets yesterday. It was dash snow heavily last time. It was snowing heavily last time. It was snowing heavily last time. The cat dash jump out of the window. The cat jumped out of the window. The cat jumped out of the window. The door was dash creak 2 days ago. The door was creaking 2 days ago. The door was creaking 2 days ago. I dash wear a sari at the function. I wore a sari at the function. I
wore a sari at the function. My friend dash baked a cake for all of us. My friend baked a cake for all of us. My friend baked a cake for all of us. दोस्तों, आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बार बार इस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहिए। एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट्स या फिर कोई भी ऐसे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड डाउट्स या फिर कोई क्वेश्चंस हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों, मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए और मैं अगले वीडियो में ऐसे और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगी इंग्लिश से रिलेटेड। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सी यू सून।